चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प फिल्मी मोड़ भी ले लिया है। भोजपुरी स्टार और अभिनेता पवन सिंह ने जहां बीजेपी का रास्ता चुना तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज का हाथ थामने को तैयार हैं। ज्योति सिंह जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे। जनसुराज से टिकट मिलने की अटकलें तेज हुई तो ज्योति कुछ और ही बोल गई। देखिए यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। ज्योति सिंह मदद की गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने तो पवन सिंह को अपना मित्र ही बता दिया। वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। कयास लगाए जा रहे थे ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट पर आरा से पवन सिंह के खिलाफ मैदान में होंगी, लेकिन पीके मुलाकात से पहले ही इस बात पर साफ इनकार कर दिए हैं। जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन का सवाल नहीं। ये प्रशांत किशोर नहीं, उनका डर बोल रहा है। पार्टी में टिकट बंटवारे पर हंगामे के बाद प्रशांत किशोर अपनी मुश्किलें और अब नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल पीके ने चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की तो पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए। कई जगहों पर पार्टी कार्यालयों के बाहर नारेबाजी हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने मेहनती और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी है। नालंदा में 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीके के चुनावी मैदान में उतरने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जनसुराज की तरफ से वो इकलौते स्टार कैंपेनर हैं और हर सीट पर उनके प्रचार करने की आवश्यकता है। देखना दिलचस्प होगा कि पीके की जनसुराज पार्टी क्या चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी या बस एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प फिल्मी मोड़ भी ले लिया है। भोजपुरी स्टार और अभिनेता पवन सिंह ने जहां बीजेपी का रास्ता चुना तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज का हाथ थामने को तैयार हैं। ज्योति सिंह जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचे। जनसुराज से टिकट मिलने की अटकलें तेज हुई तो ज्योति कुछ और ही बोल गई। देखिए यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। ज्योति सिंह मदद की गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने तो पवन सिंह को अपना मित्र ही बता दिया। वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है।
आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। कयास लगाए जा रहे थे ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट पर आरा से पवन सिंह के खिलाफ मैदान में होंगी, लेकिन पीके मुलाकात से पहले ही इस बात पर साफ इनकार कर दिए हैं। जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है। आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन का सवाल नहीं। ये प्रशांत किशोर नहीं, उनका डर बोल रहा है। पार्टी में टिकट बंटवारे पर हंगामे के बाद प्रशांत किशोर अपनी मुश्किलें और अब नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल पीके ने चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की तो पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए। कई जगहों पर पार्टी कार्यालयों के बाहर नारेबाजी हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने मेहनती और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी है। नालंदा में 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीके के चुनावी मैदान में उतरने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जनसुराज की तरफ से वो इकलौते स्टार कैंपेनर हैं और हर सीट पर उनके प्रचार करने की आवश्यकता है। देखना दिलचस्प होगा कि पीके की जनसुराज पार्टी क्या चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी या बस एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प फिल्मी मोड़ भी ले लिया है। भोजपुरी स्टार और अभिनेता पवन सिंह ने जहां बीजेपी का रास्ता चुना तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज का हाथ थामने को तैयार हैं। ज्योति सिंह जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। जनसुराज से टिकट मिलने की अटकलें तेज हुई तो ज्योति कुछ और ही बोल गई। देखिए यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। ज्योति सिंह मदद की गुहार लगाने पहुंची, लेकिन प्रशांत किशोर ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। उन्होंने तो पवन सिंह को अपना मित्र ही बता दिया। वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन स्वराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, इसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन स्वराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं, बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। कयास लगाए जा रहे थे ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट पर आरा से पवन सिंह के खिलाफ मैदान में होंगी, लेकिन पीके मुलाकात से पहले ही इस बात पर साफ इनकार कर दिए हैं। जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है। आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन का सवाल नहीं। ये प्रशांत किशोर नहीं, उनका डर बोल रहा है। पार्टी में टिकट बंटवारे पर हंगामे के बाद प्रशांत किशोर अपनी मुश्किलें और अब नहीं बढ़ाना चाहते। दरअसल पीके ने चुनाव के लिए पहले लिस्ट जारी की तो पार्टी के अंदर विरोध के सुर तेज हो गए। कई जगहों पर पार्टी कार्यालयों के बाहर नारेबाजी हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पार्टी ने मेहनती और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है और बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी है। नालंदा में 200 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। उनकी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने के आरोप भी लगाए गए हैं। पीके के चुनावी मैदान में उतरने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीके चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि जनसुराज की तरफ से वो इकलौते स्टार कैंपेनर हैं और हर सीट पर उनके प्रचार करने की आवश्यकता है।
देखना दिलचस्प होगा कि पीके की जन स्वराज पार्टी क्या चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी या बस एक वोट कटुआ पार्टी बनकर रह जाएगी।